तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि कैनाल हमारे 3 टाइप के जो बनाए जाते हैं। कैनाल के सेक्शन जो है, एक तो फुल्ली कटिंग में, एक तो पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में बनाया जाता है, दूसरा जो है फुल्ली फिलिंग में बनाया जाता है अगला जो है। तो इस वाले पार्ट में हम लोग जो है कैनाल इन फुल्ली फिलिंग देखेंगे कि अगर सिंचाई नहर हमारी पूर्ण भराव में तो उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते ये क्वेश्चन दिया है कि यह तीसरा केस है। सिंचाई नहर जिसकी निचली चौड़ाई 4.5 मीटर है जो कि पूर्णतः भराई में है का अनुप्रस्थ काट बनाइए। तटबंध की ऊंचाई 3.5 मीटर यानी जो स्पॉइल बैंक है 3.5 मीटर। पूर्ण आपूर्ति लेवल FSL 2 मीटर है। नहर की गहराई 1.5 मीटर है। तटबंध की ऊंचाई 2.3 मीटर है। तो इसके आधार पे हमको बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बनाया हुआ है क्वेश्चन जो है पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए NSL ये जो हमने इसके 4 ये हमारा जो है नीचे जो है ये 4.5 मीटर का है। सॉरी यहाँ 5 मीटर है, ये 4.5 मीटर का है। इसका जो साइड स्लोप होगा अगर फुल्ली कटिंग में होता है, फुल्ली फिलिंग में होता है तो 1.5 और 1 के अनुपात में रखते हैं। तो यहाँ पे 1.5 और 1 का अनुपात हमने लिया हुआ है। ये कभी कभी 0.5 और 1 के अनुपात में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो हम 1.5 और 1 लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा वो ले लेंगे। और यहाँ पे ये जो वर्म है 3D के बराबर यानी 6 हो जाएगा। यहाँ पे D की वैल्यू FSL 2 मीटर दिया है और ये 1.5 और 1 के अनुपात में स्लोप इधर का लेंगे। ये सब साइज सेम रहेगी डोवेल की। रोड हम 6.1 मीटर का ले लेंगे। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे बाकी जो है यहाँ नाली इत्यादि बना करके इसी तरह से करना है। तो इसको हम लोग जो है बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक स्केल यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्केल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है एक स्केल ले लिया 1/100 का। अब जब भी नहीं दिया रहेगा तो ये स्केल हमको लेना पड़ेगा। तो 1/100 ले लेंगे तभी हमारे ड्राइंग शीट में आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है इसका ड्राइंग। तो इसका हम लोग को देखिए बीच में हमने यहाँ पे अगर स्केल रख लिया है और बीच में हम रखने के बाद यहाँ लगभग 20 से 4.5 मीटर की दूरी पे लाइन खींच देंगे, क्योंकि नीचे वाली जो तली है कैनाल की वो 4.5 मीटर की है। तो हमने 4.5 मीटर पे दूरी पे से लाइन खींच दी। ये 4.5 मीटर हमने खींच दिया। अब इसके बाद 1 और 1.5 के अनुपात में स्लोप लेना है। तो हमने 1 और 1.5 के हिसाब से ये बॉक्स बनाया है। 1.5 ये हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है। तो इसका जो बिकड़ होगा उसी के जो ढलान होगा वही 1-1.5 के अनुपात में होगा। तो इसी के अनुपात में मिनी ड्राफ्टर हम सेट करके टाइट करके और यहाँ पे रख करके हम लोग यहाँ पे जब लाइन खींचेंगे तो 1 और 1.5 के अनुपात में ये लाइन आ जाएगी। फिर हम लोग जो है इस वाले बिकड़ पे जो हम लोग सेट करके ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे जो है ये वाला जो लाइन आ जाएगा ये भी जो है 1 और 1.5 के अनुपात में आ जाएगी। और इसकी जो टोटल हमने गहराई लेनी है वो टोटल जो है इसमें जो है इसकी जो कटिंग की गहराई है 1.5 मीटर है। नहर की गहराई 1.5 मीटर है। तो हम लोग जो है 1.5 मीटर नाप लेते हैं। यहाँ पे 1.5 मीटर तो यहाँ पे लगभग आ गया। तो यहाँ से हम लोग सीधा करके एकदम ऐसे खींच करके तो 1.5 मीटर यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे कर देंगे। तो 1.5 मीटर की गहराई हमारी यहाँ तक आ गई। और इसके बाद जो ये ऊपर बढ़ा हुआ भाग है इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको ऊपर बढ़ा हुआ भाग मिटा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला स्लोप जो हमको लगता है इस वाले स्लोप को हम लोग थोड़ा सा इधर बनाएंगे। ये स्लोप हमारा थोड़ा सा तिरछा हो गया। अब मिनी अडाप्टर से मैं कर नहीं रहा। मिनी अडाप्टर जब करेंगे तो एकदम सीधा सेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पे हमने स्केल ली है क्योंकि तो यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, मिनी अडाप्टर मिला नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 1:1 में बना देंगे तो लगभग ये इसी के ढलान पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये हमने
3D के बराबर यहाँ पे जो हम लोग जो पानी की गहराई है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो पानी जो है हमारा ये 1.5 मीटर की तो नहर हो गई। पानी हमारा 2 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। पानी की गहराई यहाँ तक कुछ होगी। तो पानी इससे ज़्यादा ऊपर है, तो यानी हमारा D = जो है 2 मीटर है। तो यहाँ पे वर्म जो है 6 मीटर का हो जाएगा, 3D के बराबर हो जाएगा, यानी 6 मीटर हमारा जो है यहाँ तक का जो ये वर्म हो गया। ये हमारा वर्म हो गया यहाँ पे। यहाँ इधर भी 6D यानी 6 मीटर के बराबर ये हमारा ये 6 के बराबर ये वर्म हमने खींच लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने जो स्लोप लिया है ये हमने 1.5 और 1 में लिया है। ये क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन रहेगा, जब भी दिया जाएगा तो जो भी दिया जाएगा वही आप लोग लीजिएगा। और यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे इसके बाद जो है हम लोग 1.5 और 1 के अनुपात में ही स्लोप में हम लोग यहाँ पे ऐसे रख करके यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच देंगे और इधर भी इसी स्लोप पे रख करके हम लोग इसी स्लोप पे रखेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से लाइन खींच देंगे। इस तरह से लाइन खींच दिए 1.5 और 1 पे ही। और यहाँ पे स्पॉइल बैंक की जो ग्राउंड लेवल से ऊंचाई है वो 3 स्पॉइल बैंक की जो ग्राउंड लेवल से ऊंचाई है 3.5 मीटर है। और यहाँ पे मान लें कि हमने मान लें कि बना लिया। और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे अगर सेट करके ये हमने 1.5 अनुपात 1 में लिया है। और यहाँ पे इसकी जो क्षैतिज होगी दूरी, ये क्षैतिज दूरी हम ले लेंगे 2.3 मीटर, लगभग 2.3 मीटर यहाँ तक आ जाएगा। हम लोग 2.3 मीटर ले लिए। और यहाँ पे जो ज़मीन का लेवल दिखा देंगे, जो ज़मीन का लेवल यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ से हमारा इसकी ऊंचाई है 3.5 मीटर। जो ज़मीन का लेवल है 3.5 मीटर यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अब ये लेवल जो हम लोग ज़मीन का लेवल इस प्रकार से लिखेंगे कि बेड लेवल के नीचे ही रहे। ये थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। ज़मीन का लेवल हमेशा बेड लेवल के नीचे रहेगा, तभी ये पूर्ण भराव में होगा, नहीं तो ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो हम लोग ज़मीन का लेवल यहाँ बना दिए। अब इसी 1.5 के अनुपात में सेट करके हम लोग इस वाले पॉइंट पे रख करके भी हम लोग यहाँ से ले करके ज़मीन के लेवल तक ऐसे खींच देंगे। और यहाँ पे हम लोग ज़मीन के लेवल तक खींचने के बाद यहाँ पे हम लोग ले आएंगे। और फिर इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 और 1 के अनुपात में इसके बाद जो हम लोग 1 और 1 अनुपात में जो है ये बनाएंगे। तो 1 और 1 अनुपात में सेट करके जो है यहाँ पे हम लोग आधा मीटर की गहराई अंदाज से जो हम लोग आधा मीटर के नीचे आ जाएंगे। और इधर हम लोग 0.6 मीटर नाप लेंगे, 0.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे इधर इस साइड में हम लोग सीधा करके यहाँ पे डोवेल यहाँ पे 0 पॉइंट लगभग इसी ऊंचाई के बराबर जितना हमने इधर बनाया, लगभग 0.5 के बराबर ये मान लेंगे। 0.5 मीटर की गहराई लेकर के 1 और 1.5 के अनुपात के बराबर यहाँ पे सेट कर लेंगे। और यहाँ पे लगभग 6 पॉइंट 1 2 3
456.1 मीटर। हम लोग इधर आ जाएंगे 6.1 मीटर। और फिर 1:1.5 के अनुपात में हम लोग, मतलब इसी के अनुपात में हम लोग यहाँ पे सेट करके और बेड लेवल तक जो है नीचे आ जाएंगे। बेड लेवल यानी ग्राउंड लेवल तक सीधा नीचे आ गए और यहाँ पे सेट करके और यहाँ पे फिर से हम लोग जो है नाली इत्यादि जो भी बनाना है, इसके बाद जो हम लोग नाली यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि दिखे पूरा। और यहाँ पे हम लोग इस तरह से 1.5 और 1 अनुपात में और आधा मीटर की गहराई पे हम लोग ले करके और यहाँ पे हमने नाली बना दी। और यहाँ पे इस तरह से बना दिए। और यहाँ पे हम लोग इसके बाद ये वाला लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा लगभग कैनाल आप देख सकते हैं कि बन के तैयार हो गया है। और इसमें जो हम लोग सारी चीज़ों की मार्किंग कर देते हैं। ये हमारा जो है पहले 1:1.5 के अनुपात में ये है, 1:1 में ये है, 1:1 में ये है। नाली हमारी 1:1 में है, 1:1 में है। और ये हमारा जो है 1:1 में है। ये नाली हमारी 1:1 में है, 1:1 में है। ये हमारी जो है कैनाल बाउंड्री है। ये लाइन को हम लोग कहते हैं कैनाल बाउंड्री, या ये हमारी नहर की सीमा है। यहाँ पे इसी तरह से जो है ये हमारी जो है नाली हो गई, या इसे इंग्लिश में ड्रेन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो नीचे की जो तली की जो चौड़ाई है, यहाँ पे 0.6 मीटर लिख देते हैं। ये वाली ऊंचाई जो है हमारी 0.45 मीटर। सारी मीटर में लिख रहे हैं तो मीटर नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ नीचे लिख देना पड़ेगा, सभी बीमाएँ मीटर में है। ये हमारी 3.5 मीटर है हमारा जो। और ये जो नीचे हमने लाइन खींची है, इसको हम लोग जो है NSL कहेंगे। इसी को हम लोग जो है पहले समझ लेते हैं। ये हमारा NSL है, ये हमारा जो है NSL है। ये नेचुरल, ये हमारा जो है ये NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल है। ये हमारा जो है नीचे वाला जो है कैनाल का बेड लेवल है। और यहाँ पे पानी 2 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। तो यानी 2 मीटर जो है लगभग यहाँ पे सीधा सेट करेंगे। 2 मीटर की ऊंचाई पे मतलब यहाँ पे इस लेवल पे ये पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है पानी को इस तरह दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पानी का लेवल जो है इस तरह से कुछ रहेगा। और यहाँ पे हमारा ये ज़मीन का लेवल है, नीचे है, तो इसलिए हम लोग पानी, ये हमारा जो है फुल सप्लाई लेवल है। यहाँ पे ये FSL है, यहाँ पे हमारा बेड लेवल है, ये हमारा NSL है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे यानी FSL हमारा जो है सबसे ऊपर है और उसके ऊपर जो है बेड लेवल है और सबसे नीचे जो है NSL है। तो इस टाइप के जो चैनल को जो हम लोग फुल्ली कटिंग में कहेंगे, पूर्ण भराव में यानी फुल्ली फिलिंग में कहेंगे। तो अब यही ध्यान रखना है कि ये वाला जो है बेड लेवल यानी NSL बेड लेवल के नीचे रहेगा तो जो है पूर्ण फिलिंग में हो जाएगा, फुल्ली फिलिंग में। अगर NSL FSL और बेड लेवल के बीच में है तो पार्शली कटिंग इन पार्शली फिलिंग में है। और NSL अगर जो है FSL के भी ऊपर चला गया और FSL नीचे है और ये बेड लेवल भी नीचे है तो हमारा जो है कैनल फुल्ली कटिंग में कहलाएगा। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख करके हम लोग लिख देते हैं कि हमारा बाकी सारी चीज़ें वही है, पुरानी ही है। लिख देते हैं रोड जो है हमारा नहीं दिया है चौड़ाई तो हम लोग 6.1 मीटर ले लेंगे, नहीं तो 6.1 मीटर।
और यहाँ पे इसको नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं परिचर्या मार्ग, या फिर लिख सकते हैं सर्विस रोड। यहाँ पर हमने लिख दिया सर्विस रोड। और यहाँ पे हमारा जो है इसकी चौड़ाई लिख देते हैं 0.5 मीटर होती है ऊपर जो है, और यहाँ पे गहराई भी 0.5 मीटर। और इसको हम लोग जो है इंग्लिश में डोवेल कहते हैं या हिंदी में डोला कहते हैं। और ये हमारी जो है 6 मीटर का बर्म है, दोनों तरफ जो है 3D के बराबर। यहाँ पे इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो है दूरी यानी 3D के बराबर है। ये हमारा अगर फुल्ली फिलिंग में है तो 3D ली जाती है, तो 6 मीटर का जो है बर्म हो जाएगा। तो ये D हमारी FSL की ऊंचाई होती है बेड लेवल से, यानी 2 मीटर है, तो ये हमारे 3D हो जाएगा यानी 6 मीटर अगर कैनाल हमारा फुल्ली फिलिंग में है। और यहाँ पे हमारा जो है इसकी जो ऊपर की ऊंचाई दी है, ये इसी को हम लोग तटबंध बोलते हैं। 2.3 मीटर दी है इसे हम लोग, और ये NSL से ऊपर जो है 3.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसे हम लोग जो है तटबंध बोलते हैं। यहाँ लिख देंगे तटबंध है, या इसे इंग्लिश में स्पॉइल बैंक कहते हैं, SPOILBANK स्पॉइल बैंक। यहाँ पे भी जो है इसको हम लोग नाली या ड्रेन तो लिख ही दिए हैं पहले जो है, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं। बाकी जो है यहाँ पे इसको भी हम लोग जो है कैनाल बाउंड्री लिख देंगे, या फिर जो है नहर की सीमा, नहर सीमा लिख सकते हैं, नहर की सीमा। कैनाल बाउंड्री हो गई, NSL FSL हो गया, रोड हो गया, डोला हो गया, बर्म हो गया। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे दूरी लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं बर्म BERM। यहाँ पे इसको वर्म कहते हैं, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं वर्म BERM वर्म। तो इस तरह से अब हमारा जो है बन के तैयार हो गया। नीचे वाली ये वाली चौड़ाई जो दी है नहर की, ये वाली जो है 4.5 मीटर, ये भूल रहा था, हम लोग 4.5 मीटर लिख दिए। और नहर की टोटल गहराई दी है जो कटिंग करके हमने बनाया है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये वाली जो गहराई है, ये हमारा जो है 1.5 मीटर है। पानी इसके 0.5 मीटर और ऊपर है। तो इस तरह का जो हमने बनाया है, इसको हम लोग जो है कहेंगे कि नहर पूर्ण भराव में। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जो ये हमारा जो NSL है ये बेड लेवल के नीचे रहेगा, यानी बेड लेवल से नीचे NSL है, और FSL जो है ऊपर भी हो सकती है। FSL ऊपर रहेगा, बेड लेवल हमारा बीच में है और NSL नीचे है, तो फुल्ली फिलिंग में हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।